एक्सपायरी डेट 24/8/00। नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। मैं आज आपको बिहार शरीफ शहर के या यूं कहें तो नालंदा जिला के ऐसे सबसे बड़े अस्पताल के सच को दिखाने जा रहा हूं, जो अस्पताल वर्ष 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अभी वर्तमान के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा हुआ था। और यह अस्पताल है बीरी श्रमिक चिकित्सालय भवन बिहार शरीफ। इस अस्पताल के उद्घाटन हुए 2004 से लेकर अब तक 19 साल हो गए, जहां कोरोना काल में इस अस्पताल में सैकड़ों हजारों मरीज का इलाज किया गया था। आज वही अस्पताल पूरी तरह से खोखला हो चुका है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पे आपको आने के लिए, गेट खोलने के लिए कोई या किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप कहीं से भी आ सकते हैं। आप इधर से आए, नीचे से आए, ऊपर से आए, चारों तरफ खुला है, सदा बहार है ये अस्पताल। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम आपको दिखाएं अस्पताल के जो परिसर है या लिफ्ट है, सारे लिफ्ट बंद हैं। जहां तहां कचरा, गंदगी फैला हुआ है, पंखा टूटा हुआ है, एसी, फ्रिज, पावर सिस्टम सब ध्वस्त हो चुका है। वही हम आज आपको दिखाते हैं आगे। इस अस्पताल के एक एक कोने में खोखलेपन की जो सच्चाई है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। इस अस्पताल के जो खोखलेपन की सच्चाई है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है, जबकि ये अस्पताल में सब कुछ है, पंखा है, मरकरी है, लिफ्ट है, लेकिन किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से चोर, लुक्कड़, डकैत किसी भी घटना को हमेशा अंजाम देते रहते हैं। चोरी की घटना आज सुबह में ही अंजाम दिया गया है। अब बताइए, चोरों के लिए ये खुला जगह है, आराम से चोरी करेंगे और सामान को अस्पताल परिसर से बाहर फेंकेंगे और आराम से चले जाएंगे, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि हम चलिए आपको दिखाते हैं अस्पताल के कुछ ऐसे दृश्य जिसे ये देखिए, ये वो किचन की जगह थे जिसे ध्वस्त किया जा चुका है कहीं भी, जबकि फैसिलिटी के अनुसार बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया था, लेकिन ये ध्वस्त है। ये है लैबोरेटरी रूम, जहां पूरी तरह से खाली है, कुछ ही नहीं बचा है। आप लैबोरेटरी रूम देख सकते हैं कि किस तरह से लैबोरेटरी रूम में सुविधाएं के अनुसार सारा चीज सुचारू रूप से बनाया गया, लेकिन वहीं पे आज देख लीजिए ये भी खोखला हो चुका है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वार्ड पावर सिस्टम की तस्वीर, जहां इनका पावर सिस्टम होता है, जहां से पावर सप्लाई किया जाता था, बिजली के उपकरण, उसकी हाल देखिए। अगर सोचिए पूरे के पूरे उपकरण की मैं बात करूं तो उपकरण के हर एक कोना खाली कर हो चुका है, यानी जो भी कीमती सामान है वो ऑलरेडी गायब है। ठीक है, बस ये डब्बा बॉक्स खोखले बन के तैयार है और सामने खिड़की सदाबहार हवा आ रही है, लोगों के आने जाने का रास्ता बना हुआ है। ये है अस्पताल का पावर सिस्टम। पंखा खुद शर्मा के कह रहा है, भाई मुझे बचा लो, अब मैं नहीं रह सकता इस अस्पताल में। पंखा को भी अपने बदहाली पे रोना आ रहा है। वो ये देखिए, ये है फायर एग्जीक्यूटिव मशीन, जो कि ध्वस्त हो चुका है। मशीन तो है लेकिन चलने के लायक नहीं है। अब चलिए अस्पताल में आपको हम बेड की हालत दिखाते हैं। ये है वो बेड जहां मतलब कहें तो एक जानवर भी सोना पसंद नहीं करेगा, इंसान की बात तो दूर है। गद्दा है, स्पंज है, सारी चीज है, लेकिन सामने जो है एसी लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी खिड़की खुला हुआ है, आप प्रवेश करें और मस्त हवाओं का आनंद ले सकते हैं। ये है नालंदा जिला का सबसे बड़ा खोखला अस्पताल। वैसे में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था की बदलने के लिए दावा करते हैं। हर एक रोज मिशन 60 के तहत अस्पताल को स्वास्थ्य व्यवस्था की बदलने की बात करते हैं। तो बताइए, अस्पताल का जो खोखलापन है, क्या इस तरह से बदलेगा बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था? मरीज जहां इलाज के लिए भटकते हैं, मरीज बेड की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सदर अस्पताल से लेकर कई अस्पतालों में देखते हैं कि फर्श पर सोने को मजबूर होते हैं। लेकिन वहीं देखिए इस अस्पताल की हालत है तो सब कुछ, लेकिन किसी काम की नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस कमरे में दवाई फेंकी हुई है, मतलब जिस दवाई से लोगों का इलाज होता है उस दवाई का मतलब नहीं। और ये जो रूम था वो स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम में यहाँ पे जो स्टाफ है वो बैठते हैं, आराम करते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा अस्पताल के परिसर के अंदर।
अच्छा खासा लोहा का है। अगर बात करें, अगर इस बेड पर बेड लगा दिया जाए तो 5-10 साल ये बेड आराम से चलेगा, लेकिन इसका उपयोग करने वाला कोई नहीं, करने वाला है नहीं, इसलिए कि उपयोग करने के लिए से सुचारू रूप से बनाया नहीं गया है। चलिए हम आपको ऊपर दिखाते हैं। अस्पताल में क्या होता है, जब भी कोई वार्ड होता है, लोग वार्ड से चढ़ के, सीढ़ी से चढ़ के अनेकों वार्ड में जाते हैं, लेकिन अस्पताल में सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी मंजिल जब हम जाते हैं तो आपको एक अनोखा दृश्य मिलेगा। बांस पहले ही कह रहा है भाई मत आओ, हम पहले से बंधित हैं। अब बांस की तस्वीर देखें, किस तरह से बांस को लगा के बैरिकेड किया गया है कि ऊपर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। अब ऐसे में तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं, चोर हैं या फिर जो भी हैं, वो लोग ही अंदर जा सकते हैं और घटनाओं को अंजाम देके नीचे आ सकते हैं और आराम से खुले खिड़की के रास्ते से बाहर जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी अस्पताल में कुछ अग्निशमन यंत्र है जो लगे तो हुए हैं, फायर कंट्रोल पैनल, लेकिन ये पूरी तरह से खराब है। और यहाँ एक और पैनल है जो खोखला है, यानी यहाँ का मशीन गायब हो चुका है। और ये अस्पताल के दूसरी मंजिल का ये लिफ्ट है। लिफ्ट तो खुला है, लेकिन लिफ्ट के अंदर आपको जैसा कि दिखा रहे हैं कि वाह, ना लाइट है ना मरकरी है, सब कुछ ऑलरेडी खुल चुका है। लिफ्ट तो खराब ही है। अब वहीं पे ये दूसरा लिफ्ट है जो पहले से भी खराब है। इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद ये खुल नहीं रहा, ये भी लॉक है। और साथ ही कई बड़ी कुर्सी पे बैठे नेता भी इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व ही कोरोना काल में इस अस्पताल ने सैकड़ों लोगों को एक जिंदगी दी। कोरोना के वक्त इलाज हुआ, कई लोग बचे भी, और आज उसी अस्पताल का ये हाल है। देखिए, कांच, खिड़कियों के कांच टूट के जहां तहां बिखरे हुए, खिड़की के कांच हैं, मरकरी ट्यूब के कांच हैं, सारी चीज। जबकि अस्पताल में अब कहें तो कमी नहीं है, वाटर सप्लाई के लिए अस्पताल में भारी मात्रा में पानी के टैंक भी लगे हुए हैं। यानी इस अस्पताल में सुविधा के नाम पे सारी चीज उपलब्ध है, लेकिन सिस्टम के अनदेखी के कारण, कुव्यवस्था के कारण सारा चीज धरा का धरा रह गया और अपराधियों को इससे यहाँ पे चोरी जैसी घटना को अंजाम देने का एक बहुत ही बड़ा मौका मिला, और जिसके बाद ये पूरा का पूरा अस्पताल खोखला हो चुका है। अब इस अस्पताल में एक और खास तस्वीर देखने को मिल रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये एक, मेरे ख्याल से ये एक एक्सरे मशीन है या फिर जो भी कोई किसी भी प्रकार का एक बड़े तकनीकों का ये मशीन है जो मरीजों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। और इस मशीन के हालात आप देखें, यहाँ के कुछ यंत्र टूटे फूटे बिखरे हुए हैं। शायद ये पावर सिस्टम यंत्र जो बिखरा हुआ इस मशीन का ही है, संबंधित है। और साथ ही यहाँ की जो खिड़की है ये पूरी तरह से खुला हवादार बना हुआ है। शायद हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ के कुछ उपकरण की चोरी अगर हुई होगी तो इस खिड़की का भरपूर सहारा लिया गया होगा। और इस कमरे के अंदर देखिए, जितने पंखे हैं या बल्ब हैं, सभी चकाचक एक अच्छे तरीके से अपने स्थान पर बने हुए हैं। लेकिन वहीं जो महंगी महंगी मशीनें हैं जो धूल फाँक रही है, जंग खा रही है और ध्वस्त हो चुकी है, ये है अस्पताल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत। एक और कमरा मिला है जहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम कैमरा को नज़दीक लाया जाए, इस कमरे में भारी मात्रा में दवाइयाँ भरी हुई है। अभी समझ नहीं आ रहा, जिस अस्पताल के सारे सिस्टम खोखले पड़े हैं, एक भी मरीज नहीं है, एक भी चिकित्सक नहीं है, तो ये दवाई किसके लिए है। और जहाँ की एक दवाई हमारे सामने दिखाई दे रहा है, एक दवाई हमारे सामने दिखाई दे रहा है, देखिए एक्सपायरी डेट 24/8/00 है। पर 00 का हमारे नज़र में तो आज तक कोई वर्ष आया नहीं है। अधिकतर दवाइयों का एक्सपायरी डेट वही है 24/8/00। और ये एक कह सकें तो अस्पताल के ओर से कहीं न कहीं इस दवाइयों को लेके कुछ गड़बड़ी जरूर चल रही है कि जिस अस्पताल में ना तो चिकित्सक हैं, ना तो मरीज हैं, ना तो सिस्टम है, उस अस्पताल के अंदर इस भारी मात्रा में इतनी सारी दवाइयाँ क्या कर रही है। जहाँ मुख्य द्वार है जहाँ से चिकित्सकों का या मरीजों का भी प्रवेश होता है। दिखाते हैं आपको कि अस्पताल में जिस तरह हमने देखा कि पूरा अस्पताल एक तरह से खोखला बन चुका है सिस्टम और सेवाओं के अभाव में। यहाँ अब इस अस्पताल में देखिए कुल 2 चैम्बर खुले हुए हैं फिलहाल, और कर्मी नहीं, लेकिन 1 2 3 कर्मी पूरे अस्पताल में नजर आ रहे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है। और 1 2 3 कमरे खुले हुए हैं जहाँ लोगों का भी नजर लगा हुआ है। और ये कमरा था एक दवाई रूम है, मेडिसिन रूम कह सकते हैं इसको, अपना नजदीक है। और इस मेडिसिन रूम है
और यहाँ की जो दवाइयाँ सारे दवाइयाँ सब रखे हुए हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जिस अस्पताल में सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, जबकि है तो बहुत कुछ, मरीज नहीं है, चिकित्सक नहीं है, तो वहाँ ऐसे दवाइयाँ का क्या काम है। अब इसके बारे में जानकारी तो हमें यहाँ के जो मौजूद लोग हैं वही दे सकते हैं। हम कुछ दवाइयों को देखेंगे कि भाई दवाई यूजफुल उपयोगदायक नहीं है, फिर ऐसे ही रखा हुआ है। और सारी दवाइयाँ तो यहाँ पर मुझे सही नजर आ रही है कि किसी दवाइयाँ का एक्सपायरी डेट नहीं है, सारी नई और अच्छी दवाइयाँ हैं। और अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल अगर रोगियों के लिए नहीं हो रहा है यहाँ, तो ये दवाइयाँ जा कहाँ रही है। 20-25% डोज आता है यहाँ पे। तो मैं इसके इलाज आप यहाँ पे कैसे करते हैं सारे बच्चे भर उसी को ओपीडी चलता है। अच्छा, डॉक्टर साहब कब आते हैं? 1 बजे। कितने डॉक्टर यहाँ पे? लंच हुआ 1 बजे। अच्छा, लंच हुआ। अभी यहाँ पे कितने डॉक्टर हैं? 2 डॉक्टर हैं। महिला डॉक्टर कितने हैं? महिला डॉक्टर नहीं है। अगर मैंने कोई महिला रोगी आ रहे हैं तो उनका इलाज को कौन करे? अगर ऐसा है महिला पेशेंट है तो दैनिक का पदन है तो सदर हॉस्पिटल रेफर करते हैं। अच्छा, सदर हॉस्पिटल रेफर करते हैं। तो ये दोनों डॉक्टर जो है फिजिशियन है, यानी कि अगर इस अस्पताल में ओपीडी में कोई सर्जन या बोन के लिए महिला के लिए तो रेफर किया जाएगा। किस नेचर के मरीज आते हैं यहाँ पे? किस नेचर के मरीज ज़्यादातर आते हैं? ये तो जैसे बीड़ी हॉस्पिटल है ना, बीड़ी वर्कर के लिए है। हाँ, मजदूरों के लिए। सर्दी खांसी बीपी शुगर। जैसा कि हमने आपने देखा कि मैंने अस्पताल के कर्मी से बात किया है, उन्होंने कहा है कि अस्पताल में 2 डॉक्टर रहते हैं जो आमतौर फिजिशियन हैं, लेकिन वहीं इस अस्पताल में महिला डॉक्टर भी नहीं है। अगर महिला मरीज आती है तो उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया जाता है, या सर्जन या हड्डी से जुड़ा हुआ कोई मरीज आता है तो उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया जाता है। और यहाँ का हमारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। आप कौन है इस अस्पताल? इस पद गार्ड है। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल। अस्पताल के गार्ड हैं जवाहरलाल जी। इन्होंने कहा कि इनका ड्यूटी 1 से रात 9 बजे तक है, और दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक इनका ड्यूटी रहता है। लेकिन वही 9 बजे के बाद दोपहर के 12:59 तक किसी भी प्रकार किसी भी गार्ड की तैनाती नहीं होती है। तो हम उम्मीद करते हैं इस 12 घंटों में चोरों के लिए काफ़ी समय है, वो आराम से अपने वारदातों को अंजाम देके अस्पताल के खुली खिड़कियों से बाहर जा सकते हैं। ये अस्पताल के सिस्टम में एक और लापरवाही देखने को मिली है, जहाँ महिला चिकित्सक नहीं है, सर्जरी से जुड़े हुए डॉक्टर नहीं है, एक गार्ड के अलावा कोई दूसरा गार्ड नहीं है। अब ऐसे चल रहा है। 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा उद्घाटन किया गया बीडी अस्पताल। अब अस्पताल के बाहरी कोनों की बात करें, देखिए अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो क्या गार्ड साहब इसके सीसीटीवी कैमरा काम करता है क्या? देखिए गार्ड साहब ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ लगा हुआ है दिखावे के लिए, लेकिन काम नहीं करता। कोरोना, जबकि गार्ड साहब का कहना है कि ये सीसीटीवी कैमरा कोरोना काल में लगाया गया था, और वही कोरोना काल ख़त्म हुए 2-2.5 साल हुए हैं और अस्पताल का ये कैमरा ध्वस्त हो चुका है। वहीं अस्पताल की चारों ओर दिखाएं तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। यानी अस्पताल जिसे सबसे पहले स्वच्छ किया जाता है, हर तरह से स्वच्छता दिखाया जाता है, उस अस्पताल में इतने घने जंगल हैं कि हम कहते हैं मरीज़ अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आता है, लेकिन इस अस्पताल में मरीज़ मुख्य द्वार पे आते ही जंगलों से डर जाएगा। ऐसा ही इस अस्पताल का दृश्य है कि चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है जिले का ये सबसे बड़ा बीडी अस्पताल। जहाँ देखिए इस अस्पताल में काफ़ी दूरी तक अच्छा सा सड़क मार्ग भी बनाया गया है, लेकिन इस सड़क मार्ग के बगल में जो अस्पताल की लंबी लंबी बिल्डिंग है दिखाई दे रही है आपको, बिल्डिंग चारों तरफ जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है। लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अस्पताल के कोने कोने में सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। हर एक वार्ड की खिड़कियां टूटी हुई है, हर एक द्वार, हर एक चौखट कहें ये टूटी हुई है। यहाँ भी देखिए इस द्वार पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा किसी काम का नहीं है, बस सिर्फ दिखावे की चीज़ है। चारों का किया गया, ये करीब 3 साल पहले ख़त्म कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ये सुविधा जो थी, जो इस बीड़ी मजदूर को दी जाती थी, माइका को और डोलोमाइट और आयरन को, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ स्टाफ है और ये अस्पताल बिल्डिंग है, तो हम लोग को तत्काल कहा गया कि आप ओपीडी चलाइए।
ओपीडी हम लोग चलाते हैं, जो बीड़ी मजदूर पुराने हैं वो आते हैं, दवा ले जाते हैं, यही हो रहा है। और नई कोई बात नहीं हो रही है। तो सर जैसा कि अस्पताल में देखा कि जो जो वार्ड हैं जितने सारे, हाँ। बेड वेड पंख सब ध्वस्त है, हाँ, जो रखरखाव मेंटेनेंस पूरी तरह से खोखला हो गया। मेंटेनेंस मैंने जब से बना तब से कोई मेंटेनेंस नहीं है। जबकि कोविड के टाइम में सीसीटीवी कैमरा ये सब लगाया है, उसके बाद अचानक क्यों ऐसा? वो चूंकि वो लगाया गया था बिहार सरकार के, हम्म। जो भारत सरकार का कार्यालय है, उन्होंने लगाया और अपना काम हो गया तो फिर छोड़ के ले गए। तो सर अभी आप क्या कहेंगे, मतलब कि इस अस्पताल के में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से फिर से चलाने के लिए कहीं आपकी ओर से आवेदन दिया गया है? हाँ, अभी बात चल रही है। हमारा मुख्यालय है पटना में, श्रम कल्याण संगठन में आता है ये। तो वहाँ के वेलफेयर कमिश्नर होते हैं जो मुखिया हैं इस विभाग के पटना के, तो उनको सारा चीज़ पता है यहाँ के बारे में। वो बात कर रहे हैं ESIC से। ESIC जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उनसे बात चल रही है कि इस अस्पताल को वो टेक ओवर कर लें। तो करीब 2 हफ्ता पहले वो लोग आए भी थे ESIC वाले, उन्होंने देख के गया है, मैंने पूरा बिल्डिंग को निरीक्षण करके उन्होंने अनुशंसा की है कि हाँ इसको चला सकते हैं हम। तो आगे का क्या होगा तो अभी हम लोग को पता नहीं है। और ये चोरी घटना जो सुबह घटी है, ऐसी चोरी घटनाएं अब तक अस्पताल में कितनी दर्जन हो चुकी कई बार हो चुकी है, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। गार्ड सही मात्रा में गार्ड नहीं है, एक ही गार्ड है जो रहता है ड्यूटी पे, स्वीपर नहीं है। अभी बहुत खराब स्थिति है, चूँकि ये बंद होने के कगार पर है ना, तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। तो जैसे तैसे हम लोग चला रहे हैं। तो अस्पताल में जब चोरी हो सकता है तो आपके घरों में भी चोरी होने का डर तो सब पता होगा? हाँ हाँ, घर में भी चोरी हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है चोरी, कुछ ले नहीं गया, लेकिन तो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया। क्या नाम लिखते हैं सर? हम प्रियतोष कुमार दास। किस पद में? हम ये मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं और ये मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। जैसा कि इस अस्पताल के दयनीय स्थिति को लेकर हमने अस्पताल के मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी दास जी से बात किया, उन्होंने कहा कि अस्पताल का जो हालात है वो कोविड के बाद से हुआ है, क्योंकि इस अस्पताल को जिले का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि जिले भर में सिर्फ बीड़ी अस्पताल ही नहीं कि बल्कि नालंदा जिला के कई निजी और सरकारी जगहों को भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। लेकिन फिर भी आज बदहाली का रोना अगर कोई रो रहा है तो वह है बीड़ी अस्पताल। इसके लिए श्री दास ने बताया है कि उन्होंने इस अस्पताल जो बीड़ी अस्पताल है इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो है पटना में, जो कि श्रम संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग को कई बार आवेदन दिया है कि इस अस्पताल की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाए, जो सुविधाएं हैं उसको फिर से एक बार सुचारू रूप से चालू किया जाए। लेकिन अब तक ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक जो ये अधिकारी हैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं जो चोरी की घटना की बात करें हम, तो चोरी की घटना श्री दास के अनुसार अब तक ये 4थी या 5वीं बार घट चुकी है, ठीक है। लेकिन किसी प्रकार का जो हम कहें कि इसको लेकर प्रशासनिक तौर पे कोई एक्शन लिया गया हो वो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यहाँ के चिकित्सक कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी सभी परेशान हैं ऐसी घटनाओं से। और यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया है कि सिर्फ अस्पताल में ही नहीं बल्कि उनके घरों में भी 1-2 बार चोरी की घटना का अटेम्प्ट किया जा चुका है, जिस वजह से वो लोग थोड़ा भयभीत भी रहते हैं। अब उनका कहना है कि ऐसी परिस्थिति में वो मरीजों का इलाज करें या चोरों के पीछे भागे। ये भर में सैकड़ों आइसोलेशन सेंटर बने, लेकिन बदहाली का ये हालात सिर्फ बीड़ी अस्पताल ही क्यों? कहाँ सोई है श्रम संसाधन विभाग, जहाँ ये अस्पताल श्रमिकों के इलाज के लिए बनाया गया? तो आज इस अस्पताल में सिर्फ 2 चिकित्सक कर्मी, जो 2 डॉक्टरों पर ये अस्पताल चल रहा है, 1 गार्ड पर ये अस्पताल चल रहा है। इस अस्पताल में आप देख रहे हैं सिगरेट बीड़ी की यहाँ पे तीलियां डब्बे सारे फेंके गए हैं। यही नशा का भी केंद्र है। साथ में आपको दिखा दें कि जो गोगो जैसे चीजें यहाँ पे हैं, जिसे हम कहते हैं गांजा का भी यहाँ पे गढ़ बना हुआ है, जो नशेड़ियों का भी अड्डा बन चुका है ये अस्पताल। तो सवाल ये है कहाँ सोई है वो पुलिस प्रशासन जो इन चीजों पर रोक लगा सके? तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब विभाग को देना है, राज्य सरकार को देना है, जिला प्रशासन को देना है कि आखिर कब सुचारू रूप से एक बार फिर से चल उठेगा जिले का सबसे बड़ा बीड़ी अस्पताल।